हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में नया मोड़ ले रहा है। सीटेट 2022 यूपी टेट का धमाका, अनुदेशक मामला में जो फैसला है वो सुरक्षित हुआ। अग्निवीर भर्ती, सीएम योगी जी के बड़े बयान, सीआईएसएफ भर्ती पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो छात्र सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो जैसे तैसे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे बढ़ी थी, संशोधित रिजल्ट भी जारी हो चुका था। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होती उसके पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विवाद देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके नंबर कम हो गए हैं, या बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट ही इनवैलिड बता रहा है, जबकि पहले इनका सब कुछ सही बता रहा था। इनके अच्छे खासे मार्क्स भी थे। लेकिन अब ऐसे क्या चीज़ें हो गई, ऐसी कौन सी परिवर्तन की बयार से गुजरा है ये रिज़ल्ट कि पूरी तरीके से उनके मार्क्स ही साफ हो गए हैं। 110 नंबर वाले मार्क्स जिनके थे, 105 नंबर था, 97 नंबर था, उनका सबका जीरो दिखा रहा है। तो इस वजह से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती बहुत सारे विवादों में घिर चुकी है। और साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक रिजल्ट ही नहीं शो कर रहा है। तो इन सारी समस्याओं का दोस्तों एक ही मूल हल है कि आपको पीएनपी कार्यालय प्रयागराज में संपर्क करना होगा। व्यक्तिगत आपको जो है एक ज्ञापन सौंपना होगा और साथ ही साथ परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय से यहाँ पर जो है बात करनी होगी। अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो आपको लखनऊ में प्रयास करने चाहिए। शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करें। महानिदेशक साहब का एक अच्छा खासा ओहदा है बेसिक शिक्षा विभाग में। तो ऐसे में आप लोग इन सब जो बड़े ओहदे वाले पदों पर हैं अधिकारी, इनसे बात कर सकते हैं। अवश्य ही जो समस्या का निस्तारण है वो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सब से जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है वो अटक सकती है। कुछ जो छात्र हैं वो कोर्ट का भी रास्ता देख रहे हैं कि वो कोर्ट केस करेंगे क्योंकि उनके मार्क्स कम हो गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि ये विवाद कहाँ तक थमता है। अगर यहाँ पर शासन स्तर से कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है तो इसका मतलब कि यहाँ से छात्र और भी ज़्यादा प्रेरित होंगे भर्ती प्रक्रिया को फंसाने के लिए। और फंसाऊ गैंग भी सक्रिय हो जाता है किसी भी भर्ती प्रक्रिया में जिसका चयन नहीं हो पाता है। तो उनको यही लगता है कि ये भर्ती प्रक्रिया अब निरस्त होनी चाहिए, ये अब हमारे काम का नहीं है और इसको निरस्त करके फिर से री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं संशोधित परिणाम से असंतुष्ट छात्रों का प्रदर्शन, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय घेर कर की पुनः परीक्षा की मांग। तो जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने नंबर कम होने और फेल किए जाने पर आपत्ति जताई है। युवा मंच के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को छात्रों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया और पुनः परीक्षा कराने की मांग की है। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पुनः परीक्षा कराने की मांग की गई है। युवा मंच के अनिल सिंह ने कहा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
पूर्व में जो छात्र पास थे, संशोधित परीक्षा परिणाम में उन्हें इनवैलिड दिखा दिया गया है। इतना ही नहीं, कई ऐसे छात्र हैं जिनके नंबर कम हो गए हैं। उत्तर कुंजी से मिलान करने पर अधिक अंक आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप कौन सी उत्तर कुंजी से मिलान कर रहे हैं? आपको संशोधित उत्तर कुंजी से मिलान करना होगा। टीईटी में गड़बड़ी हो सकती है तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की पुनः परीक्षा कराने की मांग युवा कर रहे हैं। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सभी अनियमितताओं को संज्ञान में लाने और पुनः परीक्षा कराने की मांग की है। तो प्रदर्शन में ये सारे छात्र सम्मिलित रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से देखा जाए तो अभी छात्रों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर से रीशफलिंग के लिए या जो भी उनकी संबंधित जो है समस्याएं हैं उनसे संबंधित ज्ञापन देने चाहिए। अगर बात नहीं बनती है तब कोर्ट में अभी ये मामला क्लोज नहीं हुआ है। 12 तारीख को एक सीनियर एडवोकेट के माध्यम से आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी राहत नहीं मिलती है या चीज़ें गलत होती हैं तो अवश्य ही कोर्ट से ही भर्ती प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं और उसी माध्यम से बहुत सारी चीज़ दिख सकती हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की चीज़ें की जाएंगी तो शासन स्तर से अवश्य ही इस भर्ती को लेकर जो सकारात्मक रुख है वो नहीं बन पाएगा और बहुत सारे छात्रों का जो नुकसान है वो होना लाजमी है, क्योंकि वर्षों बीतने को हैं और ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक रिजल्ट के ही झमेले में फंसी हुई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर हम चर्चा करते हुए आगे की अपडेट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं, परखेगा सुप्रीम कोर्ट। संविधान पीठ 13 से करेगी नियमित सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और नौकरियों में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए 3 विस्तृत मुद्दे बृहस्पतिवार को तय किए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल इस मामले में जो 3 मुख्य मुद्दे सुझाए हैं वो याचिका में उठाए गए मुद्दों को व्यापक रूप से कवर करते हैं। पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं। संविधान पीठ 13 सितंबर से नियमित सुनवाई करेगी। क्या है मूल ढांचे की अवधारणा? देखिए, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केस में 1973 में पेश की थी। इसके तहत कहा गया है कि संसद के पास संविधान के हर अंग को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे विषय संविधान के मूल ढांचे का अंग है। संसद इन्हें संशोधित नहीं कर सकेगी। यहाँ पर दोस्तों 3 मुद्दे उठाए गए हैं। पहले मुद्दे के रूप में सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या संविधान का 103वां संशोधन सरकार को आरक्षण समेत इस प्रकार के विशेषाधिकार देकर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। दूसरा, यह तय होगा कि यह संविधान संशोधन सरकार को निजी संस्थानों में प्रवेश के बारे में विशेष अधिकार देकर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता। तीसरा मुद्दा होगा कि SEBC, OBC, SC, ST को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर रखकर 103वां संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, अब देखा जाए तो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहुंच चुका है और इसमें एक बहुत बड़ा निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट से देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो अनुदेशकों के मानदेय मामले में जो सुनवाई है उसका फैसला सुरक्षित हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,000 से ज़्यादा अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील पर बहस पूरी करने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ कर रही थी। दोस्तों, इसी के साथ 2021 के सिपाही भर्ती में SC कोटे की सीट पर सामान्य OBC के चयन को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस उप निरीक्षक सिपाही भर्ती 2021 में ST कोटे की सीट पर सामान्य और OBC अभ्यर्थियों के चयन के मामले में यूपी सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के कड़े तेवर देखने के लिए मिल रहे हैं। माफिया को पाताल से भी ढूंढ लेंगे। सीएम बोले संपत्ति हड़पने वालों के खानदान से होगी भरपाई।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आजमगढ़ और मऊ के लोग बहुत पुरुषार्थी हैं, वह जहां भी जाते हैं वहां विकास के कार्यों को नई दिशा देते हैं, लेकिन माफिया दीमक की तरह चाटते रहे हैं। इन्होंने विकास के पैसे को अपनी संपत्ति बनाने में लगा दिया। संपत्ति को हड़पने वालों के खानदान से भरपाई की जाएगी। माफिया कहीं भी हो उसे पाताल के अंदर से भी ढूंढकर निकाला जाएगा। इन्हें सजा दिलाई जाएगी। जनता माफिया से तौबा करे तो विकास और सुरक्षा की गारंटी सरकार की होगी। दोस्तों अगली अपडेट है, नीट, जेई और सीयूईटी में विलय पर अभी कोई फैसला नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख जगदीश कुमार ने कहा है कि छात्रों पर ऊपर से कुछ भी नहीं थोपा जाएगा। 2 दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था अगले 2 साल तक प्रवेश परीक्षाओं के विलय की योजना नहीं है। दोस्तों सीआईएसएफ में 540 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती है। 18 से 25 निर्धारित आयु में छूट भी मिलेगी। पात्रताएं हैं, उम्मीदवार के पास बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पात्रताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर लें। चयन परीक्षा के लिए कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और डीवीपीएसटी यानी कि डॉक्यूमेंट कम जो है वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह, ये सब होगा। 100 अंकों की लिखित परीक्षा है। सामान्य बुद्धि, सामान्य ज्ञान, अंक गणित, सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 अक्टूबर 2022 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क 100 रुपये मात्र है। CISF recruitment.in ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। CISF.RECTT.in इस पर जाकर आवेदन करें। दोस्तों विराट का विराट रूप देखने के लिए मिला है। विराट ने 3 साल बाद लगाया शतक। T20 प्रारूप में पहली शतकीय पारी खेली है। 61 गेंदों पर 122 रन नाबाद की पारी खेली। एशिया कप से बाहर हो चुकी है टीम इंडिया को जीत के साथ विदाई मिली है। अफगानिस्तान को 101 रन से हराया। देखा जाए दोस्तों आरक्षण के नए फार्मूले से पेच है। पदों का फिर से होगा निर्धारण। समूह गा की 7000 से अधिक भर्तियां जो है फंस चुकी हैं। देखा जाए तो पूर्व के आए प्रस्तावों को आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर ठीक किया जा रहा है और जल्द ही भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। प्रवीर कुमार अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। निःशक्तों को 4% आरक्षण का प्रावधान। भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द निकलेगा। तो दोस्तों 7000 पदों पर जो भर्तियां हैं बहुत जल्दी UPSSC से निकलने वाली हैं। देखा जाए दोस्तों आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड पर भर्ती रैली होगी। अग्निवीर भर्ती 20 से 1,75,000 आएंगे। देखा जाए तो आगरा में थल सेना भर्ती कार्यालय आगरा द्वारा 20 सितंबर से शुरू होने जा रही अग्निपथ भर्ती रैली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बृहस्पतिवार को सेना ने जिलेवार तहसीलवार भर्ती रोस्टर जारी कर दिया है। 12 जिलों के 1,75,000 युवा 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक रैली में शामिल होंगे। दोस्तों सीटेट 2022 के जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो 15 सितंबर के पहले शुरू हो जाएंगे और इसी बीच यूपी टेट का भी एक बड़ा धमाका देखने के लिए मिल रहा है। यूपी टेट 2022 के प्रपोजल पर पीएनपी ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रपोजल तैयार हो रहा है और बहुत जल्द ही ये प्रपोजल भेज दिया जाएगा। और पीएनपी के आधिकारिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो अक्टूबर महीने में इसके ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे और परीक्षा को दिसंबर महीने में कराया जाएगा। ऐसी पीएनपी की तैयारियां हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों प्रस्ताव बन जाने दीजिए, तो हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि किन डेटों को लेकर जो प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है। आपको समाचार पत्रों से भी देखने के लिए चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसके पहले हम चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स डिस्कस हो गई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।